हेलो एवरीवन, सोशल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं परमिला। सोशल एजुकेशन चैनल में आज हिंदी दिवस विशेष हिंदी दिवस के बारे में आपको बताऊंगी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है। हिंदी भाषा कितने साल पुरानी है और हिंदी भाषा के साथ क्या क्या जुड़े हुए हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी बताऊंगी। हिंदी के पैदा होने और बड़े होने की पूरी कहानी। आज जिस हिंदी को हम लिखते बोलते हैं वो 120 साल की है, लेकिन इसकी जड़ें 3520 साल पुरानी है। 5 ग्राफिक्स में हिंदी का इतिहास। जिस हिंदी को आज हम बोलते सुनते पढ़ते हैं वो 3400 साल में बनी है। 1500 ईसा पूर्व में हिंदी की माँ कही जाने वाली संस्कृत की शुरुआत हुई थी। 1900 ईस्वी में हिंदी खड़ी बोली में लिखना पढ़ना शुरू किया गया। दरअसल इंसान कम प्रयास से अधिक फायदा पाना चाहता है, जैसे सत्येंद्र को सतेंद्र, सतेंद्र को सतेन, और अगर संभव रहे तो सत्येन को सिर्फ सत्तू बोलकर काम चलाना चाहता है। हिंदी को भाषा बनने की वजह यही आसानी है। हिंदी दिवस के मौके पर हम इसी हिंदी भाषा का पूरा इतिहास लेकर आए हैं। इसमें पैदा होने से बड़े होने तक की पूरी कहानी है। देव भाषा संस्कृत का आसान रूप है हिंदी। 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेद को सनातन धर्म के लोग लिखित भाषा की शुरुआत मानते। इसकी भाषा संस्कृत थी। 1000 ईसा पूर्व रामायण महाभारत लिखे गए, उनकी भाषा भी संस्कृत थी। 500 ईसा पूर्व महर्षि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का प्रचार हुआ। आम लोग बोलने लिखने लगे। 100 ईस्वी जिसको जो आसान लगा वो वैसा बोलने लगा। इसे प्राकृत भाषा कहा गया। इसमें सौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, खस, महाराष्ट्री, मागधी और अर्ध मागधी बोलियां बोली जाने लगी। 500 ईस्वी पूर्व अपभ्रंश की शुरुआत हुई, यानी मूल भाषा संस्कृत का सबसे देसी अंदाज। 1000 ईस्वी भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषा बोली जाने लगी। इनमें सौरसेनी बानी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, पैशाची बानी लहंदा और पंजाबी, ब्राह्मण बानी सिंधी, मागधी बनी बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, महाराष्ट्री बनी मराठी, अर्धमागधी बनी पूर्वी हिंदी, खस बनी पहाड़ी। हिंदी में सबसे पहले वीरों की गाथा लिखी गई। 1000 ईस्वी पूर्व पहली हिंदी रचना खुमान रासो, इसे आज के अल्लाह जैसा मान सकते हैं, कविता की तरह बातें कहते थे। इसमें चित्तौड़ के राजा रावल खुमान की कहानी थी। 1212 ईस्वी पूर्व विशलदेव रासो लिखी गई। इसमें राजा विशलदेव की पूरी जिंदगी के बारे में लिखा गया था। इसे राजपूताने का इतिहास भी माना जाता है। 1225 से 1249 ईस्वी हिंदी के पहले नामी कवि हुए चंद्रवरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी। हिंदू धर्म मानने वालों ने इस ग्रंथ का बहुत प्रचार किया। 1230 ईस्वी जगनिक के महोबा के 2 वीरों अल्लाह उदल की कहानी गाकर सुनाई, बाद में लिखी भी, लेकिन ये गीत ज़्यादा मशहूर हुआ। 1340 ईस्वी पूर्व अमीर खुसरो ने फारसी और हिंदी में कई पहेलियाँ, गीत और दोहे लिखे। 1340 ईस्वी में लिखी हिंदी की एक झलक। एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। देवगीत लिखने वालों ने हिंदी को आगे बढ़ाया। 1375 से 1700 ईस्वी पूर्व भारत में मुसलमान शासक हमला कर रहे थे, लड़ाई का माहौल था। तब 2 तरह की बातें एक साथ लिखी जा रही थी। सभी के भगवान को एक मानते हुए आपस में लड़ाई न करने को प्रेरित करती हुई बातें। 1450-1550 ईस्वी पूर्व नानक, मालिक, मोहम्मद, जायसी, रैदास की कविताएं लोगों ने गाना शुरू कर दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचार कबीर की बानी का हुआ था। भगवान में विश्वास जगाने वाली, हिंदू धर्म के मानने वालों की एक करने वाली बातें। बानी का रामचरित्र मानस लिखा। ये आम लोगों ने इतनी मशहूर हुई कि हिंदी इतर देश की दूसरी भाषाओं में उसी वक्त इसका ट्रांसलेशन होने लगा था।
1333 ईस्वी पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी थी। 1642 ईस्वी सूरदास की लिखी सूरसागर मुगल काल में दिल्ली के करीब विरोध की बड़ी आवाज़ बनी। 1650 जब औरंगजेब का शासन था। 1650 के आसपास औरंगजेब जैसे शासक हिंदू देवी देवताओं के मंदिर गिरा रहे थे। तब सूर तुलसी के अलावा रस खान, मीरा, नाबादास जैसे कई कवि भगवान का गीत गाकर लोगों को जोड़ रहे थे। इसी के साथ हिंदी भी आगे बढ़ रही थी। ब्रज और अवधी के प्रभाव से उभरने लगे 200 साल 1700-1900 ईस्वी पूर्व। ये 200 साल सूर तुलसी के प्रभाव वाले रहे। अगर कोई हिंदी का कवि बनना चाहता है तो उसे तुलसी की भाषा अवधी या सूर की भाषा ब्रज सीखनी पड़ती है। हिंदी साहित्य के इतिहास में इन 200 सालों में करीब 103 कवियों का नाम मिलता है। इनमें चिंतामणि भूमिका का अधिक महत्व नहीं मिला। इस दौर में सबसे ज़्यादा लिखा गया लेकिन एक ही किस्म का। 1857 ईस्वी पूर्व गोपाल चंद्र गिरधरदास ने नाहूस नाम का हिंदी नाटक लिखा। इसका मुख्य उद्देश्य सुनने वाले को आनंद देना था, इससे कोई उपदेश नहीं था। महाराज जसवंत सिंह, बिहारी लाल, मोतीराम बैनी, भूषण, सुखदेव मिश्र आदि अहम थे, लेकिन इनकी लेखनी एक ही परिपाटी पर थी, इसलिए हिंदी के विकास में इनकी ज़्यादा सहायक रही। 1880 ईस्वी पूर्व उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1850 में पैदा होने वाले और 1885 में दुनिया छोड़कर जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य यानी आज जो हिंदी दिखाई दे रही उसकी नींव रखी थी। आज जो हिंदी लिखते हैं वो 1900 में शुरू हुई थी। 1900 ईस्वी किशोरीलाल गोस्वामी ने एक कहानी लिखी, इंदुमती। ये पहली रचना थी जो पूरी तरह से हिंदी खड़ी बोली में और गद्य अंदाज में लिखी गई। इसकी भाषा एकदम वैसी थी जैसी आज लिखी बोली जाती है। 1904 ईस्वी पूर्व उत्तर भारत के हर स्कूल में इस भाषा को पढ़ाए जाने की मांग उठी। 1905 ईस्वी पूर्व अंग्रेज शासन सरकार ने हिंदी खड़ी बोली गद्य के खिलाफ एक सूचना निकाली। ऐसी भाषा का जाना सब विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है। जो मुल्क की सरकार और दरपत्री जबान नहीं है, यही नहीं इससे आपस में खाई बढ़ेगी। दिल्ली कॉलेज में मुसलमान विद्यार्थी बढ़े हैं और इससे अच्छी नज़र से नहीं देखेंगे। हिंदी खड़ी बोली को स्थापित करने वाली 4 रचनाएं। 1909 ईस्वी पुष्प वाटिका उर्दू रचना, गुलिस्ता के एक अंश का हिंदी अनुवाद। 1913 ईस्वी पूर्व भारतवर्षीय इतिहास। 1913 ईस्वी पूर्व जीविका वृत्तांत अर्थशास्त्र की किताब। 1915 में जगत वृत्तांत भूगोल की किताब। हिंदी को सिर्फ एक बोली कहना ठीक न होगा। 14 सितंबर 1949 हिंदी को संविधान सभा में आज़ाद भारत की राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। 1950 ईस्वी इस साल तक आते जाते महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा ने अपनी लेखनी से इस भाषा को ऊंचाई पर पहुंचा दिया। 2011 ईस्वी एक सर्वे में दावा हुआ दुनिया की आबादी का 18% हिंदी समझते हैं। चीनी भाषा मैंड्रीन 15.27% और अंग्रेजी 13.85% समझते हैं। साथियों, मेरी आज की ये हिंदी के बारे में वीडियो थी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।